Hello friends, today we are going to start our first unit, that is Programming in Computational Thinking Part 2। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर कम्प्लीटली रिवीजन टूर है, जो कि हमने 11th में पढ़ा था, उसे ही रिवाइज करेंगे। अभी कुछ वीडियोस वो रिवीजन टूर की ही होंगी जिसमें आपका सारा रिवीजन होगा जो आपने 11th में पढ़ा है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ पाइथन रिवीजन टूर फर्स्ट। हम रिवीजन टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन टूर में आता है टोकन। टोकन से पाइथन की स्टार्टिंग होती है। टोकन एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की। एक प्रोग्राम जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उन चीज़ों को ही, उन छोटी छोटी चीज़ों को ही टोकन कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने एक पाइथन का एक सैम्पल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप देखिए फॉर एक टोकन है। हर टोकन का नाम उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे फॉर, इन, इफ, ये तीनों कीवर्ड हैं। आपका A1 आइडेंटिफायर है, 1, 10, 0, ये सारी लिटरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं। आपका डबल इक्वल, मॉडुलस, कॉलन, ये सारे कॉलन पंक्चुएटर्स हैं। मॉडुलस, डबल इक्वल, ये ऑपरेटर्स हैं। तो ऐसे आप देखिए इस प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें यूज हो रही है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है, उस नाम को ही टोकन कहा जाता है। पाइथन में जनरली 5 टाइप्स के टोकन होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। एक एक कर देखते हैं इन टोकन्स को। सबसे पहले आता है कीवर्ड। कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं इंटरप्रेटर के लिए। कीवर्ड्स का यूज जहाँ ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पर किया जाता है। कीवर्ड्स को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका मीनिंग फिक्स होता है और ये रिजर्व होते हैं। इनमें चेंजेस नहीं होता है। इनका नाम आप यूज कर सकते हो बट इसके नाम से ही कोई नया नाम क्रिएट नहीं कर सकते। इतने कीवर्ड्स होते हैं, इनके अलावा भी बहुत होते हैं। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे वैसे सारे कीवर्ड्स हमारे सामने आएंगे। सेकंड आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कोई भी नाम हो सकता है जो कि हम वेरिएबल का रखते हैं, फंक्शन का रख सकते हैं, क्लास का रख सकते हैं, और कोई भी एंटिटी जो कि हम पाइथन के अंदर क्रिएट करेंगे, ये सारे टोकन्स होते हैं। ये सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर का नाम बनाने के लिए, इसका नाम क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। हमें इन रूल्स को फॉलो करके ही आइडेंटिफायर क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग किसी अल्फ़ाबेट से ही होगी। आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो बट किसी डिजिट से आप आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। लेट मी शो यू। हम पाइथन की आइडियली स्टार्ट करते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ a, जिसकी स्टार्टिंग में जान करके 1 से करती हूँ, 1a। इसको मैंने एक वैल्यू दी 10, इसने एरर दे दी। हम डिजिट से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। ए आपका एक अल्फ़ाबेट है, आप डायरेक्ट ए के नेम से आप बना सकते हो या आप अंडरस्कोर से स्टार्टिंग कर सकते हो। अंडरस्कोर को यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में ही रखा गया है, इसलिए अंडरस्कोर का हम यूज़ कर सकते हैं बट हम डिजिट से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। हम लेटर का यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर में, डिजिट्स का कर सकते हैं, अंडरस्कोर का कर सकते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा a.b इज इक्वल्स टू 10, ये रॉन्ग है, ठीक है। आप लिखिए ab 1 2 कुछ भी, सो इट अलाउज इट, बट स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज हम आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। कितना भी बड़ा नाम आप लिख सकते हो बट जनरली यहाँ कोई छोटा नाम यूज किया जाता है जिससे कि उसे इजीली लिखा जा सके, याद रखा जा सके। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। हम कीवर्ड्स का यूज आइडेंटिफायर के लिए नहीं कर सकते। थर्ड आता है लिटरल। लिटरल जिस भी तरह की वैल्यू आपने पाइथन में यूज़ की है, हर वैल्यू को लिटरल कहा जाता है। जनरली पाइथन में 4 टाइप्स के लिटरल्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल एंड स्पेशल लिटरल नन। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। इट इज़ जस्ट फॉर रिविजन ओनली। देन फोर्थ टोकन होता है ऑपरेटर।
इतने ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आपको इन सभी ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करनी है, पाइथन आईडीएलई में इनके स्टेटमेंट लिख कर रन करना है, जिससे कि सारे ऑपरेटर्स दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। अगर किसी भी ऑपरेटर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी। लास्ट टोकन होता है पंक्चुएटर। ये पंक्चुएटर भी एक तरह से फिक्स होते हैं, इनको कहाँ यूज करना है पाइथन में ये फिक्स होता है। आप इन्हें ऐसे ही किसी आइडेंटिफायर में या किसी भी ब्लॉक में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पैरेंथेसिस टपल के लिए यूज होता है, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं, कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी के लिए यूज होती है। तो इनका यूज भी पहले से फिक्स है, तो आप इनको वैसे ही यूज कर सकते हैं। इनका ऐसे कहीं पर भी ब्लॉक वगैरह में यूज नहीं किया जा सकता है। देन आता है कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कमेंट क्या होता है? कमेंट एक रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि पाइथन के प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती है। पाइथन के प्रोग्राम का पार्ट इसलिए नहीं होती है क्योंकि कमेंट्स को इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। कमेंट्स जनरली हम हमारी याद रखने के लिए क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल क्यों बनाया, उसका आगे क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें अगर आपको याद रखनी है तो आप हर वेरिएबल के साथ में कमेंट ऐड कर देते हो। कोई फंक्शन बना रहे तो उसके साथ कमेंट ऐड कर देते हो कि दिस फंक्शन वर्क्स दिस वगैरह वगैरह। जनरली पाइथन में 2 टाइप्स की कमेंट होती है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एक ही लाइन की होगी, आप सिंपल सा है जो भी आपकी लाइन है उसके आगे हैश लगा दीजिए। वो मल्टी लाइन कमेंट की स्टार्टिंग होती है सिंगल या डबल कोट्स से, एंडिंग में सिंगल या डबल कोट्स होंगे 3 टाइम, 3 सिंगल कोट्स, तो एंडिंग में 3 सिंगल कोट्स ही होगी। अगर आपने स्टार्टिंग में 3 डबल कोट्स लगाए हैं तो एंडिंग में भी फिर 3 डबल कोट्स आपको लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी नाम होता है, एक आइडेंटिफायर होता है जो कि मेमोरी में एक लोकेशन वेरिएबल को एक लोकेशन मिलती है मेमोरी में जहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ 3 वेरिएबल्स बनाए एक्स वाई जेड। एक्स को दिया है 2, वाई को 2.1, जेड को हेलो। यहाँ आपने जिस टाइप की वैल्यू वेरिएबल को दी होगी उसी टाइप का डेटा टाइप उस वेरिएबल के साथ में एसोसिएट कर दिया जाएगा। हमें वेरिएबल क्रिएट करने के लिए उसके साथ डेटा टाइप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि अदर लैंग्वेजेस में होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का डेटा टाइप उसकी वैल्यू को देखकर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर वेरी करता रहता है, उसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती है। हम वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते हैं वहाँ वैल्यू चेंज नहीं होती है, वहाँ एड्रेस चेंज होता है। वैल्यू तो पहले से होती है मेमोरी में। आपने जैसे x = 10 लिखा, लेट मी शो यू। हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया x = 10, ठीक है। आप id एक फंक्शन होता है जिससे कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देख सकते हैं। हमने id ऑफ x देखा, आप देखिए इसका id है ये। हमने x की वैल्यू चेंज कर दी, x की वैल्यू कर दी 20। अब हमने x की id देखी, आप देखिए एड्रेस चेंज हो गया। जनरली अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, वेरिएबल्स स्टोरेज कंटेनर होते हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल में चेंजेस किया है तो उसके एड्रेस में चेंज नहीं होता था, उसी एड्रेस पे जो वैल्यू है उसमें चेंज हो जाता था। बट पाइथन में वैल्यू में चेंज नहीं होता है, एड्रेस में चेंज होता है। इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर नहीं होता है। हम वेरिएबल्स के साथ में मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ही वेरिएबल को सेम वैल्यू देनी है, मतलब 3 वेरिएबल्स को सेम वैल्यू देनी है, जैसे a = b = c, अगर इन तीनों को हमें 20 देना है तो हम दे सकते हैं। जब आप a को प्रिंट करोगे तो 20 करेगा, b को भी 20 एंड c को भी 20। ऐसे ही अगर आप 3 अलग अलग वेरिएबल्स को 3 अलग अलग वैल्यूज देना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे a b c को हम 10 20 30 देना चाहते हैं तो वी कैन डू इट। नेक्स्ट आता है डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू का डेटा टाइप
वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज हो जाना। आप नहीं करते हो, रन टाइम में ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 10, यहाँ आपने इंटीजर की वैल्यू x वेरिएबल को असाइन की है। आप x को प्रिंट करिए, उसका टाइप देखिए, वो एक इंटीजर होगा। देन x को आपने स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी। जबकि अदर लैंग्वेजेस में क्या होता था, अगर आपने किसी एक डेटा टाइप के साथ में वेरिएबल को क्रिएट कर दिया है तो वो फिर दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करने देता था। बट यहाँ पर रन टाइम पर ही डेटा टाइप चेंज हो जाता है वेरिएबल का। इसी को डायनामिक टाइपिंग कहा जाता है। आज इसी टॉपिक तक रखते हैं इस वीडियो में। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी जितना आपने अभी रिवाइज किया है इसका प्रैक्टिकली रिवीजन करिएगा। प्रैक्टिकली आप करेंगे रिवीजन तो डाउट्स निकल कर आएंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आते हैं वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। मैं आपको अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं ये शो करती हूँ। कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर टोकन्स का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप देखिए, मैंने एक सैम्पल पेपर ओपन किया हुआ है यहाँ पर 1920 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। अब अगर आपने ऑपरेटर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑपरेटर से एक क्वेश्चन आता है। सेकेंड, राइट द टाइप ऑफ टोकन्स। टोकन्स आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा टोकन है। इफ क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इफ इज अ कीवर्ड। एंड रोल नंबर क्या है, रोल अंडरस्कोर नंबर, यहाँ पर अंडरस्कोर साइन यूज हो रहा है, ये एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर और कीवर्ड में डिफरेंस कैसे पता करें? हम आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, बट कीवर्ड पहली बार कोई मीनिंगफुल वर्ड होगा और वहाँ पर सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं, वहाँ पर ना तो कोई सिंबल होता है ना कोई डिजिट होती है। ठीक है, आपने अभी तक जितना पढ़ा उसमें से 2 क्वेश्चन बोर्ड के लिए आपने तैयार कर लिए हैं। तो जिन भी चीज़ों को आप पढ़ते हैं डीपली पढ़ें, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर देखें। डाउट्स निकलेंगे, जितने डाउट्स निकलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।